ओके जय सच्चिदानंद। ओके त्रिमंत्र बुलाएं, त्रिमंत्र बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वयाणम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो नमस्कारो, सव्वपावपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सवेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी कोई सवाल? हाँ जी, वो विकल्पो न वैतावारी CD 90, न वैतावारी CD 90। इको हो रही, एक इको क्यों हो रहा है वॉइस? इको हो रही, एक इको क्यों हो रहा है वॉइस? अब बोलिए, इको हो रहा है, इको। अब बोलिए। हाँ अब बिहारी आनंद जी से आता है। ओके पूछिए। हाँ जी, वो 92 है ना? 90 90 90 90 हाँ जी 90। ये विकल्पों न वहता वारी वहने विश्व आश्रम, वहने विश्व आश्रम। अभी भी आ रहा है को, अभी भी आ रहा है। उनका चालू है ना, क्या करेंगे अभी? उनका चालू है ना, क्या करेंगे अभी? ये जो वर्ड है ना विश्व आश्रव है, ये जो वर्ड है ना विश्व आश्रव है। बिहारी आनंद जी। हाँ ओके ओके बराबर। बोलिए। हाँ जी, ये विकल्पों न वहता वारी वेने विश्व आश्रव, वेने विश्व आश्रव। बिहारी आनंद जी, आपका मतलब यहाँ किसी का पता नहीं कोई कहाँ से इको हो रही है, किसी का पता नहीं कोई कहाँ से इको हो रही है। डबल बिहारी आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय सच्चिदानंद आती है। हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं आती है बिहारी आनंद जी। आवाज कट होती है आपकी।
मैं वीडियो बंद करके देखता हूँ। ओके, बोलिए। विकल्पोना वहता वारी वहणे विश्वा स्रव। जी, डॉक्टर साहब मतलब बता दी। पहले तो विकल्प क्या है? हाँ जी, विकल्प मतलब आत्मा का विकल्प। हाँ जी, मैं आत्मा हूं, इसकी बजाय हम डॉक्टर कल्पेश बन गए। क्या बन गए? कश्यप जी। हाँ जी, कश्यप जी। हाँ, तो डॉक्टर कश्यप है वो विकल्प है। किसका विकल्प है? आत्मा का विकल्प। तो जिन जिन लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वहां तलक ये विकल्पों का बहता वारी सब विकल्प में ही है ना। ये मुझे ये समझ में आ रहा है, ये वहता विकल्प का वहता वारी के, जब विकल्प बहता है तो विश्व में विश्व के परमाणु जो है आते हैं, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, तो जहां तक मैंने किया, मैं कश्यप जी हूं, वहां तक वो आश्रव चालू रहेगा। तो पूरे विश्व का अभी आश्रव चालू है, कर्म बंधन हो रहा है, नया कर्म बंध रहा है। इसलिए विश्वा आश्रव शब्द है, विश्व आश्रव। हाँ, विश्व आश्रम मतलब कि परमाणु अंदर विश्व के परमाणु आ रहे हैं ना, जो है वही मतलब है ना। विश्व के जितने भी जीव है हाँ, वो सभी अभी विकल्प स्वरूप है। इसलिए वो जो जो भी भाव करेंगे हाँ, वो भाव के हिसाब से ये आश्रव का जो दोध है, हाँ, आश्रव है विश्व के अंदर, वो सभी का कर्म बंधना चालू रहेगा। आश्रव यानी के कर्म बंध। हम्म। वहता वहां तक वहतावारी मतलब कि बहने के समय में ना, मतलब के बहते पूरा समय। पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी जीव है वो जो विश्व आश्रव है, आश्रव का परमाणु है, वो एक दूसरे से दूसरी जगह बह रहे हैं। जैसे जिसका भाव हो रहा है इस हिसाब से ये ब्रह्मांड में जितने भी ऐसे परमाणु हैं, तो वो परमाणु भाव के हिसाब से बंध रहा है। उसको आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बंद रहा है। हाँ, आश्रव। तो ये सारा विश्व का आश्रव हो रहा है जी, ये विकल्पों के कारण। वहतावारी का क्या अर्थ होता है? वो तो बहता मतलब के चालू ही रहता है, जैसे पानी का बहन चालू रहता है ना, हाँ, पानी का फ्लो चालू रहता है। इस हिसाब से संकल्प की वजह से ये कर्म का बंधन, आश्रव, वो भी चालू पूरे रहता विश्व का आश्रव चालू ही रहता है विकल्प के कारण। है। ठीक है, आगे लिखते हैं। संकल्पेला भाव रोपो गूढ़ता भम्मता भाव। इसका ये मतलब है कि संकल्प जो है का जो भाव का जो अगर हम बीज डालते हैं उससे मतलब भवोभाव में जो है वो भटकता है। ऐसा है, ऐसा कहना। वो भटकता रहता है। संकल्पो माँ भाव रूपेला। संकल्प मतलब क्या है? मेरा, हाँ, मारू। तो वो उसमें आपका आरोप हुआ ना, भाव का आरोप हुआ। हाँ, कोई चीज को ऐसा नहीं है कि ये मेरा मालिक है, लेकिन मालिक को ऐसा है कि ये मोबाइल मेरा है। हाँ, किसी मोबाइल को ऐसा है कि ये मालिक का हूं। तो जहां जहां मेरा का संकल्प हुआ है, भाव का बीज रोपा है, हाँ, वहां तक वो
बहु में जगत में गुमता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। सही। अच्छा, एक पैराग्राफ छोड़ के फिर वो है अहंकारे आज्ञा चौथे व्यसनी जगत आश्रम आदत आदत रोगो व्यापल रोमे मोहक विषयाज्वर। ये कह रहे हैं कि अहंकार जो है, अहंकार के और आज्ञा के आधार पे व्यसनी जगत व्यसनी व्यसनी जगाश्रम का मतलब क्या जो है, व्यसन तो अहंकार है और अज्ञा मतलब साथ में अज्ञान भी है। तो वो अज्ञान के कारण अहंकार के साथ रहकर ये जगत का आश्रव है, जगताश्रव, ये सारा जगत का आश्रव वो अहंकार के आधार से चालू ही रहता है। तो उसको व्यसनी क्यों बोला है? मतलब के एक व्यसन जैसा हो गया, मैं करता हूं, मैं हूं, हकीकत में है नहीं। इसलिए कविराज ने ये दिया है व्यसनी, और सबको पता भी नहीं है कि ये व्यसन है। व्यसन तो बोलते हैं ना जिसको आदत पड़ जाए जो है, मतलब वो। तो ये आदत ही पड़ गई है ना, मैं हूं, मैं करता हूं, वो अनादि से आदत पड़ी हुई है। अच्छा, इसकी वजह से ये जगत का जो आश्रव है वो चालू रहता है। अच्छा। हम्म। फिर आगे बोलते आदत रोगो व्यापल रोमे मोहक विषय ज्वर। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा ये बताए। हाँ, जरा नीचे कर जे दीपक आनंद जी। हाँ हाँ, आदत रोगो व्यापेल रोमे मोहक विषया ज्वर। तो मोह और आदत, ये दोनों की वजह से शरीर के अंदर विषय का ज्वर, विषय का ताप बोलते हैं, ताप। विषय का ताप क्या मतलब हाँ, होता है? ज्वर, ज्वर यानी कि एकदम जोर से चढ़ा हुआ ताप। ये तो विषय इसको का जो है, विषय का ज्वर का क्या अर्थ होता है? हाल विषय का ज्वर, जहां जहां आपका चित्त चिटकता है, जहां जहां आपका चित्त जाता है, वो सब विषय है। सिर्फ स्त्री पुरुष का विषय वो विषय नहीं है। ज्ञानी पुरुष जब विषय बोलते हैं, विषय ज्वर बोलते हैं, तो जो शेयर बाजार वाला है तो वो शेयर बाजार वो उसका विषय है। कोई क्रिकेट वाला है तो क्रिकेट का उसका विषय है। कोई राजकारण वाला है तो वो राजकारण का उसका विषय है। वो विषय ज्वर मतलब के अंदर आदत से जो जो भी रोग भरा हुआ है वो शरीर के अंदर व्याप हो गए हैं। आदत रोग से जो है वो विषय विषय का ज्वर बन गया है, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, आदत तो पड़ी हुई है ना। आदत के कारण वो रोग शरीर के रोम रोम में व्यापा हुआ है, विषय ज्वर हो गया, और साथ में मोह है। वो हो तो गया, ये आदत और मोह दोनों की वजह से ये विषय ज्वर, विषय ज्वर हो गया। वो विषय ज्वर हो गया है। तो वो बाहर आएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, आगे एक एक पैराग्राफ में थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें लिखा जाते चन तर भ्रांत इमारत असत भे भरमो सौ वीचिना सागमटा ढंग अहम भगना दव। वो थोड़ा नीचे जाइए दीपक आनंद। हाँ, कहाँ पे? एक मिनट। ये जाते, हाँ, या बस रुक जाइए। जाते चंतल भ्रांत इमारत असत बे भरमो। हाँ, जाते चणतल भ्रांत इमारत असत बे भरमो सो चीना सागम टाडंग अहम बगनादो। तो ये बोल रहे हैं कि हम खुद जो है वो चुनते हैं वो
भ्रांत इमारत चुनते हैं और असत बेभर्म क्या होता है? तो भ्रांति के कारण मैं करता हूं, वो बिलीफ उसको हमेशा रहा करती है, और उसके कारण वो जो जो भी अंदर कर्म का बीज बोता है, कर्म बांधता है, तो वो भ्रांत इमारत खड़ी हो जाती है। हाँ, और सिर्फ एक ही दिशा में वो कर्म नहीं बांधता है, हर एक सब्जेक्ट का वो कर्म बांधता है। उसको घूमना भी पसंद है, सत्संग भी पसंद है, राजकारण भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, और जो उसको अच्छा लगता है। तो ये पूरा जो इमारत है वो बेभरमा हो गया है। बेभरमा क्या होता है? मतलब कि कोई एक स्वाद नहीं, सिर्फ मिठाई है तो मिठाई का स्वाद ऐसा है, लेकिन मिठाई के साथ उसने पकोड़े मिक्स किए हैं, दही मिक्स किया है, वो मिक्स किया है, सब मिक्स करके वो खा रहा है। मतलब तो मिक्सचर की बात? कोई भी स्वाद नहीं आएगा, बेभरमा। अच्छा, उसको खट्टा नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, कुछ अलग ही लगेगा, तो उसको बेभरमा बोलते हैं। मिक्सचर होता है वो, मतलब वो मिक्सचर, एक प्रकार की खिचड़ी बोल सकते हैं उसको। हाँ बोल सकते, खिचड़ी, वो मसाला खिचड़ी होती है ना, सब डालते हैं, सब डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो तो फिर भी अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन ये तो बेभरमा स्वाद, खट्टा मीठा तीखा सब मिक्स करके खा रहा है, तो नहीं खट्टा लगेगा, नहीं मीठा लगेगा, नहीं कटु लगेगा, बेभरमा स्वाद आएगा। अच्छा, तो भ्रांति के कारण उन्होंने जो जो भी भाव किया है, इसकी वजह से ये असत इमारत मतलब के वो सच्ची नहीं है, हाँ, आपके भाव के आधार पर है। आधार पे। हाँ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपका मन वचन काया का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो भ्रांत इमारत है। क्या है? भ्रांत इमारत। हाँ, और असत बेभरमो। अगली लाइन और बोलते हैं, हाँ, विचिना सागमटा डंक अहम भगना धव, मतलब 100 बिच्छू के और उनके परिवार का डंक ऐसे कुछ बता रहे हैं। हाँ, तो 100 बिच्छी डंक लगाते हैं। ऐसा महसूस कब होता है कि जब कोई हमारा अहंकार को भग्न करता है, हमारा अहंकार भग्न करता है, तब उस आदमी को एक साथ में 100 बिच्छू काटे हो, ऐसा उसका अनुभव होता है। 100 बिच्छू अहंकार, सागमटा परिवार होता है ना, 100 बिच्छू का परिवार एक साथ डंक काटे, ऐसा लगता है जब हम टूटे। हाँ, जैसे कि 100 बिच्छी ने काट दिया एक साथ, तो वो बिच्छी का जो डंक है, इससे भी ज्यादा असर व्यक्ति का अहंकार भग्न होता है, तब उसको इतना दुख होता है। ठीक है, बराबर। आपने एक तो 2 वर्ड्स और मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा नीचे करिए दीपक आनंद जी। हाँ, इसमें इसमें एक है, नीचे थोड़ा और करिए। हाँ, यहाँ पर भौगोलिक इतिहास लिखा हुआ है, वो क्या होता है भौगोलिक इतिहास? और वस्तुत वास्तव, ये नीचे स्क्रीन में आ रहा है। हाँ, पहले तो भौगोलिक इतिहास मतलब ये जो भूगोल, जगत की भूगोल हम देख रहे हैं, हाँ, वो उसका इतिहास, ये इतनी लंबी है, ये इतनी चौड़ी है, ये यहाँ से ऐसी है, ये वैसी है, वहाँ विषुववृत्त है, वहाँ कर्कवृत्त है, तो ये सब भौगोलिक इतिहास है। क्या है? फिर से बताइए, क्या बोला भौगोलिक इतिहास? भौगोलिक इतिहास यानी कि जो विश्व हमको दिख रहा है, हाँ, वो उसका जो वर्णन है हाँ, कि भाई ऊपर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, हाँ, और बीच में ये कर्क वृत्त है, विषुववृत्त है, वो सब
वर्णन होता है उसको भौगोलिक इतिहास बोलते हैं। अच्छा इसके पश्चिम में ये है, उसके पूर्व में ये है, ऐसा जो भी वर्णन है वो भौगोलिक इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक इतिहास। हाँ। और जो महाभारत का इतिहास है तो महाभारत के बारे में जो जो भी बताते हैं, जो भी प्रसंग बताते हैं, जो भी व्यक्ति की दशा बताते हैं, तो वो महाभारत का इतिहास हो जाता है। तो ये समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे भौगोलिक इतिहास का। निमित्ताधीन हर्षिल शोकिल हाँ, निमित्ताधीन हर्षिल शोकिल दुर्बुद्धि विपर्यास मन शोधे छे थरण समाधान भौगोलिक इतिहास। એટલે निमित्त के अधीन, कोई भी निमित्त के अधीन हमको सुख होता है या दुख होता है, हर्ष होता है या शोक होता है, और वो दुर्बुद्धि का विपर्यास है, लेकिन दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। मन शोधे छे ठरण समाधान भौगोलिक इतिहास। तो उस समय पर निमित्त के अधीन जब हर्ष और शोक खड़ा होता है, तब जो दुर्बुद्धि का जो प्रयास है उसकी वजह से वो दुख बढ़ता है। तो उस टाइम पर मन जो है वो भीतर में शांति होए, ठर जावे, ठरण होए, उसका समाधान मन ढूंढ रहा है। अच्छा, वो भौगोलिक इतिहास भी ढूंढता है वो के द्वारा। हाँ, ऐसे करना चाहिए। जहां जहां से उसको लगा कि आज 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 जरा गर्मी ज्यादा है तो मुझे ये हो गया है, शाम को जरा ठंडी पड़ती है तो मुझे ये हो जाता है, तो वो भौगोलिक इतिहास के आधार पर मन वो उसका अंतस्करण का ठरण होए, वो उसका समाधान ढूंढ रहा है। ठीक है, लास्ट वो बता दीजिए, वस्तुत वास्तव क्या होता वस्तु वास्तव हूँ दुनिया ने पूछ देता दृष्टि आत्मा भी मुक्ता हूँ केवल सत केवल हूँ सिद्ध वस्तु वास्तव। એટલે દુનિયાને પૂઠ દેતા દ્રષ્ટિ આત્માભિમુખ થાઓ। એટલે अभी हमारी जो दृष्टि बहिर्मुखी है वो दृष्टि अंतर्मुखी हुए तो वो दुनिया को पूठ दिखा दी, मतलब के दुनिया से विरुद्ध हुए आप, विरुद्ध हो गया तो अंतर दृष्टि हुई आपकी, आत्मा भी हुए। ठीक है। तो जब आप अंतर्मुखी होते हैं तभी मैं केवल सत हूँ, सत केवल हूँ सिद्ध वस्तु वास्तव। એટલે કે वस्तु आत्मा को वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मा को वस्तु बोलते हैं। हाँ, आत्मा को वस्तु बोलते हैं। और सिद्ध वस्तु वास्तव यानी के सिद्ध दशा में सिद्ध के जो गुण होते हैं, केवल सत केवल, केवल सत केवल हूँ, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक, अच्छा। हाँ, वस्तु वास्तव मतलब कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप। वास्तविक स्वरूप, जी जी समझ में आया। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी मोक्ष की बात करते हैं, 2 तरह के मोक्ष दादाजी बताते हैं। हाँ हाँ, कैसे बताएंगे दादाजी उसको? हाँ, तो 2 तरह के मोक्ष यानी कि जब आपको स्वरूप ज्ञान मिलता है तब आपका वास्तविक स्वरूप क्या है वो आपको पता चलता है। हाँ। और आज्ञा दृष्टि से व्यवस्थित शक्ति करता है वो ज्ञान मिलता है, तब आपको पता चलता है कि मैं कुछ हकीकत में करने वाली नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ।
हाँ। मतलब मैं आत्मा हूं और मैं अकर्ता हूं, वो हमको भान होता है, ज्ञान देते हैं तब। तो हाँ। अज्ञान से मुक्ति हुई पहली। ज्ञान मिलता है मतलब क्या, कि हमको अज्ञान से मुक्ति हुई। तो अज्ञान क्या है? मैं गीता बहन हूं और मैं करती हूं, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। वो अज्ञान से मुक्ति, वो देह होते हुए भी ये पहला मोक्ष है। हाँ। ज्ञान से मुक्त हुए वो। क्योंकि जब तक आपको अज्ञान है कि सामने वाला कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग मुझे हैरान कर रहे हैं, वहां तक संसार का परिभ्रमण चालू रहता है और मन में समाधान नहीं रहता है। हाँ। तो अज्ञान से मुक्ति होने के कारण आपको जगत निर्दोष दिखाई देता है और मन में समाधान भी रहता है। हाँ। हाँ, तो ये पहला मोक्ष है देह हाँ। के साथ। और दूसरा जो मोक्ष है वो अंतिम परिणाम है। आप आज्ञा दृष्टि का, ज्ञान का जितना उपयोग करते रहते हो, उसके परिणाम स्वरूप आत्मा जो है वो केवल ज्ञान स्वरूप हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। केवल ज्ञान स्वरूप। और ये कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। सभी प्रकार के कर्म से बंधन से मुक्त हो जाती है। तभी वो आत्मा सिद्ध क्षेत्र में चला जाता है। तो वो जो मोक्ष है वो अंतिम मोक्ष है, दूसरा मोक्ष। दूसरा मोक्ष। हाँ, इस हिसाब से दादाजी ने ये दो मोक्ष बताए। ज्ञान की प्राप्ति हुई मतलब अज्ञान से मुक्ति हुई, तमाम प्रकार के अज्ञान से मुक्ति हुई। तो वो अज्ञान से मुक्ति वो पहला मोक्ष। और ज्ञान का अंतिम चरण, क्योंकि तमाम प्रकार के कर्म से मुक्ति, वो दूसरा मोक्ष। हाँ। तो स्वामी जी, जो सिद्ध गति में जो आत्मा को सिद्ध गति मिल गई, वो उसको मोक्ष हो गया। हाँ। और जो जो अभी बंधन में जो है अभी, उन दोनों में वो दोनों अलग होते हैं कि एक होते हैं? वो दोनों अलग होते हैं। जैसे हम अज्ञान से मुक्त हुए, लेकिन पिछला भरा पड़ा हुआ जो अज्ञान है ना, वो हमको परेशान कर रहा है। तो भगवान की दृष्टि से आपका पहला मोक्ष हो गया, अज्ञान से मुक्ति हुई। लेकिन गीता बहन जो कर्म लेके आई है, इसकी वजह से सब गड़बड़ होती रहती है ना। हाँ, तो उसके कारण अभी हमको वो अनुभव नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है, वो देह होते हुए भी अज्ञान से मुक्त हो गए हैं, इसलिए वो देह होते हुए भी मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। जैसे अरिहंत भगवान है, स्वामी भगवान, उनको देह है लेकिन तमाम प्रकार के अज्ञान से मुक्त है। तो वो देह के साथ होते हुए भी वो मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। और सिद्ध क्षेत्र का मोक्ष, वो दोनों, अरिहंत का मोक्ष और सिद्ध क्षेत्र का मोक्ष, वो दोनों अनुभव एक जैसा ही होता है, सुख में कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, सिद्ध क्षेत्र के मोक्ष में और अरिहंत के मोक्ष में। अच्छा। हाँ, शरीर होते हुए भी। तो वो शरीर होते हुए भी जो मोक्ष है, वो अरिहंत की उत्कृष्ट दशा है। और हम उस तरफ चल पड़े हैं। महात्मा लोग जो है वो चल पड़े हैं, अभी पुरुषार्थ मार्ग में है। वो पुरुषार्थ करते 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 वो अरिहंत दशा तक पहुंच सकते हैं। हाँ।
वो देह के साथ उसको अनुभव में आएगा। स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सिद्ध क्षेत्र को जो चले जाते हैं ना, आत्मा जो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हो गई है, अनंत ज्ञान में रहती है, सुख में रहती है, अनंत दर्शन में रहती है, अनंत आनंद में रहती है, शक्ति में रहती है, चैतन्य आत्मा में। और जो निगोद से एक आत्मा जाएगी तो एक निकल कर आएगी ना। हाँ, तो आत्मा में फर्क रहता है क्या? क्योंकि वो निकल कर एक तो सिद्ध में चली गई और एक निगोद से निकल कर आ रही है। बराबर। तो एक तो बंधन में है और एक मुक्तता में है। बराबर। तो जो सिद्ध क्षेत्र में है उसकी जर्नी पूरी हो गई है। हाँ, और जो निगोद में से व्यवहार राशि में आई है उसकी जर्नी शुरू हुई है। शुरू हुई है। हाँ, शुरू हुई है और वो जर्नी पूरी हो गई है। हाँ, बस इतना फर्क है। लेकिन स्वामी जी, आत्म तत्व तो एक ही है ना दोनों का, जो सिद्ध वाला भी और जो अभी बंधन में है वो भी दोनों एक ही है, एक राना एक ही है। और व्यवहार राशि में जो आत्मा है वो भी इतनी ही शुद्ध है, सिर्फ उसकी मान्यता ही कर्म के अधीन कर्म वाली है, मान्यता। और सिद्ध में जो है वो सभी मान्यताओं से पर हो गए, मतलब के संपूर्ण शुद्ध दशा केवल आत्मा है। क्या है? केवल आत्मा। हाँ। और यहाँ पर जो है वो कर्म के आवरण सहित की आत्मा है। आत्मा तो भीतर में मुक्त ही है, लेकिन ऊपर जो आवरण है ना कर्म का, उसकी वजह से वो ज्ञान प्रकाश बाहर नहीं आता है, बाहर नहीं आता वो। जैसे वहां पे संपूर्ण मुक्त हुई, इसलिए संपूर्ण ज्ञान स्वरूप होकर विचर रही है। तो स्वामी जी, वहाँ वो बंधन में है तब तक तो उसको आवरण है, तब तक उसका ज्ञान स्वरूप खुला होगा ही नहीं। अंदर से तो मुक्त ही है, अंदर से मुक्त है वो। हाँ। लेकिन जो जीव में है वो कर्म के आवरण सहित है, तो उसको वो ज्ञान स्वरूप खुला नहीं होता है। स्वामी जी, जो आप अकर्ता की बात कर रहे थे ना अभी, जो आपने बोला कि पहला मोक्ष है कि मैं अकर्ता हूँ और मैं ये गीता हूँ ही नहीं और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जब हमने देखा कि व्यवहार राशि में कोई जीव आ रहा है, तो ये पूरी दुनिया के ही जीव एक सहयात्री ही तो हुए, कोई आगे का कोई पीछे का। सभी एक रोड पर ही है। लेकिन किसी को ये दृष्टि मिली हुई है और कई लोग दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। सभी चलते थे एक ही रोड पर है, लेकिन वो आगे निकला हुआ है। वो मोक्ष के मार्ग पर है। क्या है? मोक्ष के मार्ग पर। हाँ, महात्मा लोग भी मोक्ष के मार्ग पर है। जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई है वो मोक्ष मार्ग पर है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर है। और जिसको ये प्राप्त नहीं हुआ है वो लोग पीछे है, जहां से उसकी शुरुआत हुई वहां है। बात समझ में आई? हाँ। तो स्वामी जी, देह अध्यास के कारण हमारे यहाँ जीव भाव पक्का हुआ है। तो देह अध्यास के कारण ही हमको लगता है कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने वो किया, इसने, जबकि वो मैकेनिकल बॉडी सब व्यवस्थित के हाथ में है ना। हाँ, ये गीता बहन हूँ, वो देहाध्यास पक्का हो गया है। मैं शुद्धात्मा हूँ, आप जानते हो। लेकिन मैं गीता बहन हूँ, वो देहाध्यास पक्का हो गया है। इसलिए कोई आपका नाम देगा कि गीता बहन ने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, गीता बहन ऐसा बोल रही थी, तो आपको जब वो फरियाद आती है आपके पास तो तुरंत ही असर होता है कि मैंने वहां का ऐसा कहाँ बोला है, मैंने उसका कहाँ बिगाड़ा है। तो तुरंत ही वो देहाध्यास के कारण वो गीता बन जाती है, तुरंत ही। और कोई मान देगा, सम्मान करेगा, तो भी वो खुशी से। हाँ,
तो देह है वहां तक ये भाग तो रहेगा, लेकिन हम जानने वाले हैं कि अभी गीता बहन को कैसे कैसे प्रसंग में कैसा कैसा भाव रहता है, अंदर समाधान रहता है कि असमाधान रहता है, वो आपको पता चलेगा। वो बंद नहीं होगा, अभी शुरुआत है ना, इसलिए बंद नहीं होगा। लेकिन वो गीता बहन के भीतर जो असर हो रही है, वो असर को जानना, वो हमारा पुरुषार्थ है। हम शुद्धात्मा है और साथ में गीता बहन भी है, दोनों साथ में ही है। हाँ। गीता बहन को तो ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, बुखार आएगा, थकान लगेगी, सब कुछ होगा ना। तो शुद्धात्मा क्या है, वो जानता है तो हो आज गीता बहन को थकान ज्यादा है, आज बुखार आए ऐसा लगता है, आज जोर से भूख लगी है। वो शुद्धात्मा स्वरूप गीता बहन के मन वचन काया में जो जो भी वातावरण की और संयोग की असर होती है, वो असरों का देखने का और जानने का वही हमारा पुरुषार्थ है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों हो गया, ये तो मुझे नहीं करना था, फिर भी क्यों हो जाता है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ गीता बहन के भीतर और गीता बहन के मन वचन काया पर बाहर के किसी भी निमित्त के कारण जो जो भी असर होती है, असर तो होगी ना। हाँ, क्योंकि गीता बहन जीवित है, अफेक्ट बॉडी मिली हुई है ना। हाँ, इफेक्टिव बॉडी है। तो इफेक्टिव बॉडी है तो सभी प्रकार की इफेक्ट होगी। तो इफेक्ट होना वो स्वाभाविक है, वो कर्मफल है। किसी भी प्रकार की इफेक्ट दिखाई दे या ना दिखाई दे, वो इफेक्ट होना वो कर्म का फल है। और हम जो है वो कर्म फल को जानने वाला है कि आज गीता बहन को कैसा कर्म का फल मिला, साता वेदनीय है कि असाता वेदनीय है, वो हम जानने वाले हैं। तो ये हमने जाना तो हम पुरुषार्थ में है। ये नहीं होना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, तो ये सब विकल्प है। क्या है? विकल्प है ये सब। ये तो होता ही रहेगा। हाँ। अभी हम जो दशा में है, तो उस दशा में मुक्ति मार्ग पे चलते चलते ये सब तो होता ही रहता है। जब हम पहुंच जाते हैं तभी इससे पर हो जाते हैं। बात समझ आई? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, फिर यही जब एक कार है, रोड पे इतनी सारी कारें चल रही हैं, तो एक कार से ना राग होता है ना द्वेष होता है, लेकिन एक ही सहयात्री इतने चल रहे हैं, उनको एक से राग और द्वेष हो जाता है। मैकेनिज्म तो दोनों ही है, एक कुदरत का मैकेनिज्म है और एक मनुष्य का मैकेनिज्म है। तो मनुष्य का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल चेतन है। क्या है? मैकेनिकल चेतन है। हाँ, मैकेनिकल चेतन मतलब के ये आपका जो पंखा घूम रहा है वो वायर से कनेक्टेड है, बिजली से, इसलिए वो घूमता है। हाँ। तो जो मैकेनिकल विजन होता है तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी आदमी है साथ में चल रहे हैं, तो हर एक का अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग ऋणानुबंध होता है। इसलिए आपको किसी को देखकर राग हो रहा है, किसी को देखकर द्वेष हो रहा है, पहचानते नहीं है तो भी, हाँ, तो भी ये होता रहता है। क्यों? रहता है। हाँ, क्योंकि वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कर्म से कनेक्टेड है। इतने कनेक्टेड नहीं है कि साथ में रहना पड़े। हाँ। सहयात्रा दरम्यान 2-3 घंटे भी अगर आप ट्रेन में है, तो आजू बाजू में जो भी है उसके साथ ये आपको अनुभव में आएगा कि ये जो कपल है हमको पसंद आता है, सामने वाला जो बैठा है
वो कितना है, गंदा है, ऐसा है, तो ये अपने आप उठता रहता है। तो यही तो देखने का और जानने का है। और ये संजोग के अधीन है, संजोग के अधीन है। हाँ, तो ये जो संजोग मिल गया, जितने भी व्यक्ति आपको मिले, तो वो कुदरत ने मिलाया है। तो कुदरत आपको मुक्त करना चाहती है। आपके भीतर में जो भी अज्ञान दशा में भाव पड़े हैं, तो ऐसे निमित्त मिलेंगे तभी तो बाहर आएंगे वो। ये तो बाहर कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, संजोग नहीं होगा तो। हाँ, तो ये कुदरत आपको मुक्त कर रही है। हर एक संजोग आपको मुक्त कर रहा है, पसंद वाला या नापसंद वाला, जो भी संजोग है, मुक्ति हो रही है। तो इसलिए हमको आनंद आनंद देने का है। हाँ, एक मैसेज डाला था, उसमें था कि जो परमाणु तुम्हें सामने वाले के आकर्षित कर रहे हैं वो राग से चार्ज किए थे, और जो तुम्हें मतलब विकर्षण पैदा कर रहे हैं वो द्वेष से चार्ज किए थे। ऐसा तो ये अज्ञान दशा में राग और द्वेष जो हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप राग का अगर परमाणु है तो वो व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण रहेगा, और द्वेष वाला है तो वो आपको विकर्षण रहेगा। तो आकर्षण और विकर्षण जो है वो परिणाम है, परिणाम है दोनों। वो आपके हाथ में नहीं है अभी। लेकिन जो गलती हो गई है चार्जिंग टाइम पे, वहां पर आप प्रतिक्रमण करके मुक्त हो सकते हैं। बराबर। हाँ स्वामी जी, प्रतिक्रमण भी ये जो मैकेनिकल पार्ट है ना, यही प्रतिक्रमण करेगा, क्योंकि आत्मा तो ना करता था और ना उसका भरता है। नहीं, आत्मा की हाजिरी में, जागृत दशा में करते हैं ना आप। हाँ, तो वो है आत्मा की हाजिरी में जागृति पूर्वक जो होता है प्रतिक्रमण क्या कहता है कि ये जो हो गया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ और फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वही तो हम करते हैं प्रतिक्रमण में, और क्षमा मांग लेते हैं। स्वामी जी, संसार का जो ये सिद्ध क्षेत्र तक से और निगोज से निकलने की जो यात्रा का एक जो मैकेनिज्म, जो व्यवस्थित शक्ति का दादाजी ने जो दिया है, उसमें ये लगता है कि निकले हुए ही यात्री सारे पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां अज्ञान दशा में अहंकार के कारण जो भी भाव चार्ज हो गए, आकर्षण या विकर्षण के, उनके कारण बंधन में आ गई है। बराबर। तो जिसको ये ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, वो मुक्ति के मार्ग पे चढ़ गए। बाकी जिसको ये दृष्टि नहीं मिली है, वो अहंकार और अज्ञानता के कारण एक कुदरत उसको एक कर्म में से मुक्त करती है, लेकिन वो कर्म में उसको जो निमित्त दिखाई देता है उसको वो गुनहगार मानता है। इसने किया, इसकी वजह से हुआ, तो कुदरत उसको मुक्त करती है। लेकिन अज्ञान दशा के कारण वो जगत को दोषित देखता है, इसकी वजह से नया कर्म का बंध पड़ता है। तो ये प्रोसेस तो चालू ही रहती है। जहां तक मैं कौन हूँ नहीं जानता है, वहां तक जन्म होता है, मरण होता है। जननपि मरणम, मरणम बोलते हैं ना, जननपि मरणम पुनरपि मरणम। बस वो चालू ही रहता है। स्वामी जी, दादाजी ने जो बोला ना कि मतलब दादाजी का मिलना संसार में आना भी बट नेचुरल, इट्स हैपनिंग है, और दादाजी का मिलना भी इट्स हैपनिंग हुआ, तो फिर तो ये हैपनिंग तो अब हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके कनेक्टेड में हमने भाव किया है कि हमको मुक्त होना है, हमको ऐसा कोई ज्ञानी मिले
जिसकी वजह से हमारा स्वरूप की प्राप्ति हुए, तो वो भाव पहले हो गया है। इसकी वजह से ये ज्ञानी पुरुष का संयोग मिलता है। तो ये संयोग मिलता है वो बट नेचुरल है। जो अभी क्रिया हो रही है वो बट नेचुरल है। क्यों बट नेचुरल? तो पहले का जो भाव है ज्ञानी पुरुष का भी है, आपका भी है। तो वो भाव पूरा करने के लिए व्यवस्थित शक्ति उन दोनों को मिला देती है। कहाँ राजस्थान, कहाँ गुजरात, हाँ किसने मिलाया? हाँ, किसने मिलाया? हाँ, तो वो कर्म के अधीन ही मिलते हैं ना। हाँ। पर स्वामी जी ये तो बात है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में इतना, मतलब इतना, मैं दादाजी की आज एक बुक भी पढ़ रही थी अभी, आत्मबोध वाली। तो उसमें दादाजी यही बोलते हैं कि विज्ञान स्वरूप जो घटनाक्रम दादाजी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, पिंडेसो ब्रह्मांडे का जो कंसेप्ट दिया है, उसमें कि ब्रह्मांड से जो उत्पत्ति हुई है उसमें मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो कहने वाली बात ही भूल गई इतना लंबे करने में। कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझाता हूँ। पिंडेसु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसु पिंडे। ये जो गीता बेन का देह है, कि वो किसी का भी देह है, वो एक पिंड है। पिंड है, क्या है? हाँ, पिंड। पिंड। तो ये पिंड के अंदर 6 प्रकार के तत्व भी है। हाँ, यही कहना चाह रही थी। ये 6 तत्व, ये गीता बेन का जो देह है, किसी का भी देह है, तो इसमें ये 6 तत्व है। और बाहर जो ब्रह्मांड है उसमें भी यही है, 6 तत्व है। हाँ। तो पूरे ब्रह्मांड में जो 6 तत्व है, तो कितना सारा फैला हुआ है। हाँ, ये गीता बेन जो है सिखाया है, तो वो जो हो जाता है ये पिंड में, तो ये पिंड है और ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानने का है, जो भी देखने का है, वो ये मन वचन काया में ये सभी 6 प्रकार के तत्व आ गए। हाँ, इसके अंदर जो कुछ भी है वही बाहर है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। पिंडे, ये स्वामी जी शास्त्रों में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन इसका खुलासा हुआ ही नहीं था कि क्या मतलब क्या था। जो 6 तत्व से ही ब्रह्मांड की रचना हुई, फिर 6 तत्व से ही इस पिंड की रचना हुई। तो फिर वो ब्रह्मांड का बनना वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, तो यहाँ गीता का बनना भी वैज्ञानिक ही प्रक्रिया है। नहीं है वैज्ञानिक, लेकिन अज्ञान दशा में मैं और मेरा काम करता है ना। हाँ, अज्ञान दशा में तो कर रहे। यही तो कुदरत का कमाल है। इसके कारण ये पिंड खड़ा हो गया है। पिंड खड़ा हो गया। अज्ञान दशा में जो भी आपने भाव किया है, इसकी वजह से ये गीता बहन खड़ी हो गई। तो वो भी वैज्ञानिक ही है, लेकिन अज्ञान दशा के भाव का परिणाम है। और जो मोक्ष है वो ज्ञान दशा का मोक्ष का परिणाम है। मतलब अज्ञान दशा में बंधन में आए और विज्ञान का उपयोग करके ज्ञान दशा में जब आए तो छूट जाए। हाँ, बस अभी हमारा छूटने का प्रोसेस शुरू हो गया। हाँ स्वामी जी, दादाजी की और आप सबकी कृपा है ना, आप सबकी इतनी मेहनत है। जैसे जितना जितना विज्ञान समझते जाती हो, आज्ञा दृष्टि जितनी समझ में आती है, वो उतना उतना मुक्ति का स्वाद चखने को मिलता है। हाँ। शास्त्रों में पढ़ते थे स्वामी जी की सीता माता वैदेही है, राजा जनक विदेह है, तो नहीं समझ आता था विदेह कैसे हैं, वैदेही कैसे हैं। अब हमें तो दादाजी ने हमें भी तो विदेही बना दिया। बराबर, बिल्कुल। विदेह देह होते हुए भी देह का भाव नहीं। हाँ, वो विदेही। हाँ, जनक तो राजा थे, कितने बड़े राजा, कितनी सभी रानियां। तो ये सब होते हुए भी जनक विदेही बोले जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो देह के साथ होते हुए राजा का रोल निभाते हुए भी वो एक आत्मा है। वो भाव निरंतर उसको रहता है, इसीलिए उसको विदेही बोलते हैं। हाँ समझी। बोलिए और कुछ। और कोई है क्या अभी क्यू में? है। हाँ ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। करुणा जी पूना। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, ये दिव्य देशना भाग 1 का सूत्र 380। प्रारब्ध यह अवलंबन वाली वस्तु है और व्यवस्थित निरालंब है। तो अभी ये करुणा है और करुणा पुनः रहती है, वो उसका प्रारब्ध है। क्या है? प्रारब्ध है। हाँ प्रारब्ध है। वो सेंटेंस क्या है आपका? प्रारब्ध यह अवलंबन वाली वस्तु है। हाँ अवलंबन, प्रारब्ध वो अवलंबन वाली है। क्यों? तो कभी आपको पुणे क्यों जाना पड़ा? तो नौकरी वहां पर है, इसलिए वो नौकरी का अवलंबन है, इसकी वजह से आपको पुणे जाना पड़ा। बराबर? बराबर। ये जो आपका प्रारब्ध है वो अवलंबित हो गया। अगर नौकरी चेंज हो जाती है तो फिर अहमदाबाद में भी आ जाते हैं। हाँ। तो आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध के हिसाब से आपको घूमना पड़ता है। तो वो अवलंबित हो गया और आपका उसमें कोई कारण नहीं है। आपका पतिदेव की नौकरी जहां जहां चेंज होती है, लेते हैं, वहां आपको जाना पड़ता है। इसलिए आपका जो प्रारब्ध है वो अवलंबित है, किसी के पर आधारित है। और व्यवस्थित शक्ति जो है वो निरालंब है। मतलब निरालंब मतलब कि अभी आपका जो व्यवस्थित है तो उसमें किसी भी प्रकार का किसी का भी अवलंबन नहीं है। अवलंबन के कारण आपको घूमना पड़ता है, लेकिन वहां जाके आपको जो भी कर वो भुगतना पड़ता है, तो वो आपका व्यवस्थित है। क्या है? व्यवस्थित है। आपको ऐसा लगे मैं पुणे में आई इसके वजह से ऐसा हो गया, पुणे में नहीं रहना चाहिए, पुणे में आए तभी ऐसा हुआ ना, तो ये ऐसा नहीं है। आपका जो व्यवस्थित है वो तो किसी का भी अवलंबन के आधारित नहीं है। कहीं पर भी आप जाओ तो आपको जो भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर इसके कारण हुआ, ये शहर में आ गए इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा अवलंबन वाला नहीं है व्यवस्थित। बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ बस। प्रारब्ध जो है वो फल है। क्या है? फल है। फल है। तो फल तो बीज बोए बिना आता नहीं है ना, इसलिए वो अवलंबित वाली वस्तु है। और व्यवस्थित शक्ति जो आपकी है वो निरालंब है, इसको किसी का भी अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं पर भी हो, चाहे जंगल में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे गांव में हो, तो भी जो आपका हिसाब है वो आपका हिसाब आपको मिल जाएगा जहां है वहां।
और जैसे कभी अब हमको जैसे कुछ कभी कोई बीमारी हो जाती है, हाँ तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि लास्ट हमने ये खाया था, उस वजह से हाँ मुझे ऐसा हुआ था। तो बराबर। अभी करुणा को 2 दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ कि वो नहीं चाहती थी कि वो बाहर खाए। फिर बराबर। भी ऐसा संजोग बना कि हम बाहर थे तो बाहर खाया बराबर। इन दिनों की वजह से। तो फिर मैं बीमार हो गई, तो मैं ये बोलने लगी कि मेरे को बाहर नहीं खाना था, फिर भी मैंने खाया, इसलिए देखो मुझे ये हो गया। नहीं, आप तो क्या बोलती है कि मुझे नहीं खाना था लेकिन आपने खिलाया, हाँ हाँ। इसकी वजह से ये हो गया है, तो हम्म आरोप भी उसको देते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बाहर का खाना तो एक निमित्त है, हम्म बहुत सारे संजोग मिलते हैं तब बीमारी आती है ना। हम्म तो अंदर सब तैयार हो जाता है, हम्म फिर बड़ा निमित्त जो है वो बाहर का खाने का, हम्म वो संजोग आ जाता है, फिर वो हम्म कर्म खुलता है। हम्म तो आपको ऐसा लगता है कि ये खाना खाया इसकी वजह से ये हुआ, तो कि नहीं, खाना हम्म खाया वो भी एक निमित्त है, एक एविडेंस है। हम्म बहुत सारे एविडेंस होते हैं, हम्म उनमें से ये एक दिखाई देवे ऐसा बड़ा संजोग है। और वो भी हमको ऐसा लगता है कि इसने जबरदस्ती से मुझे खिलाया, तो फिर वो व्यक्ति को ही हम दोषित मानते हैं। हम्म हम्म फिर हम उसको संजोग के रूप में नहीं देखते हैं। हम्म तो व्यक्ति आपको आग्रह करके खिलाती है, बाहर खाना पड़ता है, और जो जो चीज आप खाती है वो सभी बुखार आने के बहुत सारे कारण में से कई कारण हैं। हम्म, समझे? हाँ बिल्कुल। हम्म। हम्म, बहुत अच्छा जी। हम्म। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरियानंद जी, हाँ। एक मिनट। हम जस्ट ये डिक्शनरी का मीनिंग देखते हैं। हाँ। प्रारब्ध का तो देखिए, पढ़ाई देता है, पढ़ सकते हैं। हाँ। एक मिनट। हाँ। बराबर। સારી રીતે આરંભેલું અગાઉથી શરૂ કરેલું કર્મના 3 પ્રકારોમાંનું એક કે જેમાં આ ભવના કે પૂર્વ ભવના કે ભવોના સંચિત કર્મનો ભોગ શરૂ થઈ ચૂક્યો હોય, એ નસીબ, ભાગ્ય, दैव, बहुत सारे अर्थ दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन उसका अवलंबन वो जो बताते हैं ना कि अवलंबन वाला है प्रारब्ध, यानी जिस तरह से प्रारब्ध को समझा गया है वो अवलंबन वाली चीज है ऐसा। बराबर बराबर। ओके। डॉक्टर कश्यप जी। धन्यवाद। ये जो आपने बताया ना प्रारब्ध अवलंबन है, वो फल है, वो समझ में आता है। लेकिन व्यवस्थित जो है वो जो है उसमें हम व्यवस्थित जो है वो एक स्पेशल चीज है। वो ना तो अभी जब होने के बाद उसको फल बोलते हैं, होने के पहले वो फल नहीं होता है। तो इसलिए उसमें इनपुट, उसमें जो है इनपुट डलता है, इसलिए उसको निरालंब बोला गया। ऐसे निरालंब मतलब क्या है कि इसमें अभी आपका किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। निरालंब मतलब कि अभी आपको मान लो कि आप बाहर निकले हैं और चोर लोग आपको पकड़ के लूट लेते हैं, तो अभी का कोई भी कारण इसमें नहीं है। आपने बोला ना किसी पे निर्भर नहीं है, निरालंब मतलब किसी पे निर्भर नहीं है। नहीं, आपका जो व्यवस्थित है, आपका व्यवस्थित मतलब क्या है कि आपका कर्म का फल व्यवस्थित शक्ति देती है। हाँ। तो अभी ये चोरों की वजह से ऐसा हुआ,
हम 5 मिनट पहले निकल जाते तो ये नहीं होता, अगर वाइफ ने हमको टोका नहीं होता, रोका नहीं होता तो हम निकल जाते। तो ऐसे जब आप एविडेंस देखते हैं ना, तो ये सारे अवलंबन उसमें नहीं है। व्यवस्थित मतलब के जो आपको भुगतना है वो होके ही रहेगा, चाहे आप जल्दी जल्दी करो, चाहे आप जाओ या ना जाओ, लेकिन व्यवस्थित शक्ति आपको ले जाएगी। मैं बाजार में गया, वहां पर मेरा जो है पॉकेट मतलब वो खो गया, ठीक है। हाँ अब उसमें उस स्थिति में बताइए प्रारब्ध, हाँ व्यवस्थित और निरालंब अलग। हाँ, तो के प्रारब्ध के अधीन आप बाहर निकले हाँ और ये संजोग सब मिल गए, हाँ तो ये जो प्रारब्ध है वो उसके अधीन है, हाँ ये संजोग के अधीन है। लेकिन आपका दुख का जो भोगवटा है हाँ वो आपको आने वाला ही है। इसकी वजह से आपके दुख के कारण ये सब निमित्त मिलते हैं। तो जो दुख भुगतना है इसलिए। तो जो मेरा मतलब पर्स खोया, वो उसमें वो प्रारब्ध खा जाएगा। हाँ, प्रारब्ध की वजह से हो गया, हाँ लेकिन आपका जो दुख भुगतने का है, खो जाने के बाद आपको जो दुख भुगतने का है वो आपका व्यवस्थित है, या किसी संजोग में सुख भुगतना है वो आपका व्यवस्थित है। तो जो आपका जो व्यवस्थित है, अभी जो सुख भुगतना है, दुख भुगतना है, साता भुगतना है, असाता भुगतना है, उसमें किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मतलब वो कि वो प्रारब्ध जो है वो हमारे हाथ में नहीं है और व्यवस्थित जो है वो हमारे हाथ में है, ऐसा ऐसा। नहीं, हम हमारे हाथ में है ऐसा नहीं है। हाँ मतलब कि व्यवस्थित है, मतलब कि वो आपकी भुगतान अवश्य है, इसमें आप अभी कुछ कर नहीं सकते। इसमें प्रारब्ध में। ये व्यवस्थित की जो भुगतान आती है हाँ, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो प्रारब्ध में भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, जैसे प्रारब्ध में तो क्या है। मेरा पर्स खोया, ठीक है, हाँ उसमें मैं उसमें जो है जब खोने के बाद तो कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। हाँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखे तो पता चलता है ना कि ये पुराना कर्म का फल है, हाँ समझते तो है, तो वो फल स्वरूप आ जाता है। लेकिन सुख दुख की जो भुगतान है हाँ उस टाइम पर हाँ। वो आपका व्यवस्थित है। मुझे मुझे ऐसे समझ आती है, ये जो बोलते हैं ना, ये जो क्या भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म जो है, ठीक है, हाँ वो जो है जो नो कर्म है वो व्यवस्थित होता है, और जो द्रव्य कर्म है वो एक तरह का प्रारब्ध होता है, कि मतलब वो एक बीज पड़े हुए हैं लेकिन उसका भी अभी जो है वो फल नहीं आया है। तो वो व्यवस्थित जब होता है तो वो मतलब वो फल दिखता है, वो सब फाइनल होता है। वो मतलब सेमी स्टेज में प्रारब्ध जो है वो बीज हो चुका है, उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन पहले प्रारब्ध कर्म यानी कि आपका जितना भी कर्म है, मतलब कि मान लो कि वो बड़े व्यापारी होते हैं, वखार रखते हैं ना, ज्यादा स्टॉक रखने का, स्टॉक रखने के लिए गोदाम रखते हैं ना कश्यप जी, हाँ जी हाँ जी। गोदाम रखते हैं वो मालूम है व्यापारी। हाँ रखते हैं रखते हैं। हाँ, तो वो गोदाम में जो है वो जितना भी माल पड़ा हुआ है वो संचित कर्म है। हाँ 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 उनमें से थोड़ा जरूरी दुकान पे ला देते हैं, हाँ। तो वो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध। हम्म, और वो थोड़ा
हाँ, और वो एक और कर्म होता है ना, एक और तीसरा होता है व्यवस्थित, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो क्रियामान जो कर्म है वो व्यवस्थित है। हाँ, तो जो क्रियामान जो है उसमें क्रियामान है तो कौन ले जाएगा वो आपको मालूम नहीं है। आपने जो बोला ना भगोटा जो है वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, पर्स खो जाएगा, लेकिन जो है वो आपको हो सकता है कि पर्स खोने की वजह से दुख होगा या नहीं होगा, वो आपकी स्थिति के ऊपर में है। बस, तो ये मुझे समझ में आया, ये सही है, आप बताइए। हाँ, तो वो जो व्यवस्थित है, व्यवस्थित जो आपको हिसाब देती है वही आपका दरअसल भोगवटा है। आपके कर्म के अधीन व्यवस्थित शक्ति वो सुख साता असाता वो परिणाम देती है। वो हम अंतिम वो जब तक कर्म हो नहीं जाए तब तक हम उसको थोड़ा, हम भोगोटो में थोड़ा उसका अंतर ला सकते हैं ना, हम अपनी स्थिति बदल सकते हैं, हम भावना कर सकते हैं, तो वो निरालंब का आ गया उसको। वहां पे निरालंब आत्मा है, वो निरालंब शुद्धात्मा रूप में आप निरालंब है। वो हम और कश्यप जी जो है वो अवलंबित है। हाँ, कश्यप जी अवलंबित, और शुद्धात्मा है वो निरालंब दशा है। ठीक है, समझ में आया। बराबर, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर कश्यप जी आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव लेकर प्रस्तुत होंगे, पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी सर्वमात्मा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद विहारानंद जी। जय सच्चिदानंद। इंद्र भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय गीता बहन जय सच्चिदानंद। महात्मा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।